किसी के अगर लाइसेंस है तो मतलब कि मानना है सबका एक अच्छा घर है, मतलब पुराने यूँ मान लो कि बोलते कि रईस है, अगर अफीम का लाइसेंस है तो अच्छा पैसे वाला है, तो रिश्ते जल्दी हो जाते हैं, लोगों का मानना। ये है मध्य प्रदेश के मंदसौर के किसान विनोद पाटीदार, जहाँ की अफीम दुनिया भर में मशहूर है। तभी तो यहाँ के 54,000 किसानों के पास अफीम की खेती का लाइसेंस है। चलिए जानते हैं आखिर यहाँ पर अफीम की खेती होती कैसे है और इन किसानों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। ये अफीम की जो फसल है ये आबकारी विभाग, नारकोटिक्स विभाग की ओर से हमें लाइसेंस जारी किए जाते हैं। 10 आरी के लाइसेंस, हर किसान को समान एक जैसे 10 आरी के लाइसेंस। तो इसमें क्या है कि वो पाबंद रहते हैं, जैसे 10 आरी का हमें पट्टा मिलता है, कभी कभी 5 आरी का मिलता है, तो दोनों ऑप्शन रहते हैं उसमें। अब क्या है कि अब नई तकनीकी हो गई, अब मार्फिन के आधार से पट्टे भी इशू हो रहे और औषध भी चाहिए। एक तो मार्फिन भी देख रहे, एक औषध भी देख रहे। अब काश्तकार के मान लो कि ओलावृष्टि भी हो जाए, जैसे हमारे गांव में गए साल ओलावृष्टि हो गई, तो हमें कोई सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। किसी के मान लो कि नहीं हुआ भरपाई, तो उसने कैसे भी जैसे तैसे यत्न करके अपना पट्टा बचाने के लिए जुगाड़ करके सरकार को दिया। तो क्या नियम शर्तें हैं ऐसी जिसकी वजह से ये जो खेती काफी कठिन मानी जाती है? नहीं, शर्तें तो वो यूं है कि उनके तो अफीम का आपको लाइसेंस जारी कर दिया, आए तो आप दे देना, नहीं आए तो आपका लाइसेंस अगले साल निरस्त हो जाएगा। मतलब वो उस हिसाब से किसान ये चाहता है कि मेरा लाइसेंस न कटे। तो अफीम का लाइसेंस एक साल मान लेंगे घाटे में चले गए, अगले साल होगी फसल, तो उस हिसाब से किसान क्या है कि इसको मतलब पट्टा बरकरार रखता है। नहीं तो कहने का मतलब ये है कि अफीम की खेती करना बहुत रिस्की काम हो गया। अफीम से निकलने वाले मॉर्फिन का इस्तेमाल फार्मा उद्योग में होता है, तभी तो इनकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इन दिनों तोते किसानों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। वो अफीम के डोडे तोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन इसका भी हल किसानों ने निकाल लिया है। उन्होंने पूरे खेत में जाल लगा लिया है। ये जो नेट लगा रखी है ये तोतों से बचने के लिए है। तोते क्या है कि बहुत डोडा है, मिर्ची के बाद मानो तो डोडा बहुत इंटरेस्ट से खाते हैं, तो बहुत नुकसान करते हैं, इसलिए ये नेट लगानी पड़ती है। तो इसमें 50,000 रुपए के करीबन तो खर्चा बैठ जाता है, जाली लगाने का, ऊपर की जाली का सेफ्टी करना। किसान बच्चों की तरह अफीम की फसल की देखरेख करते हैं। आजकल तो ये किसान ग्लूकोज को पानी में मिलाकर छिड़काव करने लगे हैं। पेस्टिसाइड्स का भी जो उपयोग करते हैं उसके साथ एक ग्लूकोज का भी उपयोग करते हैं, ताकि इन पौधों में और डोड़ों में ताजगी बनी रहती है। ये इससे फसल भी अच्छी रहती है और ताजगी बनी रहती है, जैसे अपन भी अगर उसका यूज़ करते हैं शरीर में ताजगी जैसे इसमें भी रहती है। कृषि वैज्ञानिक भी लगातार अफीम की खेती से किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। यहाँ से कुछ हमारे पास इंटिया है लखनऊ NPRI की, जो हाई कंटेंट थीमेन जिसको लेकर रिसर्च चल रहा है, जो यहाँ के 3 साल से यहाँ पे जो उसका ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है। और ये जिसमें कुछ इंटिया है जिसमें जो थीमेन कंटेंट अधिक पाया गया है, वो उसी को लेकर फिर पुनः भी उसका अनुसंधान वापस चल रहा है।